ग्रीटिंग्स। नमस्कार दोस्तों। अगर आप लोग बेसिकली यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं या फिर आपने तैयारी करनी शुरू कर दी है और आप अलग अलग यूट्यूब पर वीडियोस पर जाकर यूपीएससी के बारे में सर्च कर रहे हैं, पेपर के पैटर्न को समझना चाह रहे हैं, आप समझना चाह रहे हैं कि एक्चुअल में यूपीएससी, सीएससी, आईएएस, आईपीएस ये चीजें हैं क्या, तो आज की इस वीडियो में मेरा मोटिव ये है कि इस वीडियो के बाद आपको किसी और वीडियो पर जाने की जरूरत ना पड़े। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस क्या क्या करने वाले हैं। बेसिकली हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि यूपीएससी क्या है, सीएसई क्या है और आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस ये सब चीजें हैं क्या, है ना। तो जिसको भी जिस चीज से मतलब है ना, कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको सिर्फ आईएएस रिलेटेड कुछ जानना है, कुछ ऐसे होंगे जिनको सीएसई के बारे में जानना है, या कुछ ऐसे होंगे जिनको बेसिकली पूरा पेपर पैटर्न या यूपीएससी के बारे में भी जानना है। तो आपको जो कुछ भी जानना है इस वीडियो में आपको इन तीनों चीजों के बारे में जानने को मिल जाएगा। तो बिना टाइम गवाए सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि यूपीएससी क्या है। देखिए दोस्तों, यूपीएससी की फुल फॉर्म अगर हम जाने तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, आजकल बच्चे को पता होती है। तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि संघ लोक सेवा आयोग। तो बेसिकली ये क्या है, एक कमीशन है, एक आयोग है, या ये अगर नॉर्मल शब्दों में समझने की कोशिश करें कि सरकार का एक डिपार्टमेंट है ना, सरकार का एक कमीशन है जिसका ये काम है कि सेंट्रल लेवल पर जो पोस्ट है ना, उनके लिए एग्जाम्स कराना है, जो हायर पोस्ट है। ऐसे ही आपके लिए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी है ना, जो सीजीएल सीएचएसएल के एग्जाम कराता है, वो हमारा मोटिव है नहीं। तो हमें जानना है कि यूपीएससी है ना, तो यूपीएससी का एक सेंट्रल लेवल का एक कमीशन है जो एग्जाम कराता है। अब ये अलग अलग एग्जाम कराता है। ये अलग अलग एग्जाम्स में आपको यूपीएससी ईपीएफओ के एग्जाम भी देखने को मिलेंगे, आपको यूपीएससी सीडीएस भी कराता है, यूपीएससी आपका सीएसई या सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन भी कराता है। तो जनरली हम जो सुनते हैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूं या यूपीएससी का एग्जाम देने वाला हूं, तो जनरली यूपीएससी की बात होती है सीएसई एग्जाम को लेकर या सिविल सर्विसेज एग्जाम को लेकर। तो यहां से हमारा एक और प्लेयर इंट्रोड्यूस हो रहा है, एक नया टॉपिक आ रहा है जिसको हम सीएसई कह रहे हैं, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन कह रहे हैं। तो जो अलग अलग एग्जाम यूपीएससी करा रहा है, ईपीएफओ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन का, सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट्स है ना, वो असिस्टेंट कमांडेंट वाला एग्जाम, उसके बाद आपका सीडीएस, ये सीडीएस वाला एग्जाम, कंबाइंड कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज सीडीएस वाला एग्जाम है ना, और उसके बाद जो हमारा जिसकी आप लोग यहाँ सुनने आए हैं सीएसई यानी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन वाला। तो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन जो है, इसमें आपको सिविल सर्विसेज के लिए एग्जाम देना होता है। अब सिविल सर्विसेज में कौन कौन सी चीजें आती हैं। जब आप सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन देते हैं तो उसको क्लियर करने के बाद आपको अलग अलग पोस्ट चूज करनी होती है। चूज क्या करनी होती है, बेसिकली सबसे ऊपर आईएएस बच्चे प्रेफर करते हैं, फिर आईएएस, आईएफएस, आईपीएस, आईआरएस है ना, आईआरएमएस, और अलग अलग तरह की सर्विसेज है, आईआरटीएस, आईएएस, आईडीईएस। तो ये अलग अलग सर्विसेज हैं जिन अलग अलग सर्विसेज को आपको अलॉट किया जाता है। तो बेसिकली अगर आप सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन क्लियर करते हैं तो आपको आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, आईआरटीएस है ना, आईआरएमएस, ऐसी बहुत सारी सर्विसेज में ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। तो यहां से हमारा अगला प्लेयर इंट्रोड्यूस हो रहा है, आईएएस। तो अभी तक हमने क्या जाना कि यूपीएससी एक कमीशन है, गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है जिसको एग्जाम कराने हैं। वो सिविल सर्विसेज का एक सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन भी करा रहा है, यानी सीएसई भी करा रहा है। और सीएसई अगर आप लोग क्लियर करते हैं तो वहां से आपको आईएएस बनने का मौका मिलेगा, यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज आपको ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। अब अगर आप सीएसई क्लियर करते हो तो मैंने आपको बताया कि ये अलग अलग सर्विसेज हैं, इन अलग अलग सर्विसेज को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। वो आपकी चॉइस के ऊपर भी डिपेंड करेगा और आपकी रैंक के ऊपर भी डिपेंड करेगा। जितनी अच्छी आपकी रैंक होगी उतनी ज्यादा चांसेस हैं कि आपको आपकी प्रेफरेंस वाली सर्विस जो है, आपकी प्रेफरेंस वाली जो पोस्ट है वो आपको मिल जाए। तो ये तो था अभी तक का कि आईएएस, सीएसई और यूपीएससी चीज क्या है। अब हम जानेंगे कि जो आईएएस वाला एग्जाम है, जिसको कह ले कि हम सीएसई जो है, उसका बेसिकली पैटर्न क्या रहता है। देखिए, सीएसई अभी तक दो चीजों के लिए एग्जाम कराता आ रहा है ना। एक तो जो सीएसई वाला एग्जाम है, जो आईएएस, आईपीएस, आईआरएस ये सारी जो पोस्ट है उनके लिए एक एग्जाम होता है, और दूसरा एग्जाम होता है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के अंदर ही इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का जो एग्जाम होता है। इन सारी सर्विसेज का और इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का जो प्रीलिम्स होता है वो एक ही होता है। यानी प्रीलिम्स अगर आप इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तब भी, अगर आप इन सारी सर्विसेज में से आईएएस, आईपीएस या आईएफएस को ज्वाइन करना चाहते हैं तब भी आपको सेम ही प्रीलिम्स देना होगा। प्रीलिम्स में क्या होगा, आपके पास एक जीएस का पेपर होगा या जनरल स्टडीज का पेपर होगा, जिसमें आपसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स, आईआर, इन चीजों से जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे वो पूछे जाएंगे।
है ना। ये पेपर 200 नंबर का होता है। जनरली कट ऑफ अगर जनरल की देखें तो 80 से 95, 80 से 100, मतलब इसी बीच रहती है। 85 टू 100 में कहूँगा जनरल वाली जो कट ऑफ रहती है। तो 200 नंबर का एग्जाम होता है और ये 85 से 100 आपका लगभग कट ऑफ जाती है। तो यह जीएस वाला जो पेपर है उसके बारे में मैंने बताया। प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, एक जीएस का होता है और दूसरा होता है आपका सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। ये भी एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होता है, लेकिन इसमें आपके जो मार्क्स आ रहे हैं उसके बेस पे आपकी मेरिट नहीं बनेगी। मतलब इसमें आपके जितने भी नंबर आते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अगले लेवल पर जाएंगे या नहीं जाएंगे। हाँ, लेकिन यह है कि अगर आप इसमें पासिंग मार्क्स भी नहीं ले पा रहे हैं तो फिर आप अगले स्टेज पर नहीं जाएंगे। मतलब अगर आपको प्रीलिम्स के बाद मेंस में एंटर करना है तो ये जो दूसरा पेपर है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, इसमें आपको 200 में से 67 मान लीजिए कि 67 नंबर आपको लेने ही पड़ेंगे, यानी कि 33% मार्क्स आपको लेने हैं। उसके बाद आपके कितने मार्क्स आते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता, वो मार्क्स आपकी मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। मतलब आपको सिर्फ पास होना है। तो ये तो था सीसेट वाला पेपर और पहला था जीएस वाला पेपर। तो मान लीजिए कि अगर आपके जीएस में आपके सीसेट में 67 नंबर आए हैं बस 200 में से, और जीएस में अगर आपके 93, 94 आ गए हैं, तो जो आपके 93, 94 आए हैं उसके बेस पे आपको मेंस में जाने का मौका मिलेगा। सीसेट के बेस पे आपको कोई मौका नहीं मिलेगा। आप सीसेट में अगर 150 भी ले रहे हैं और जीएस वाले पेपर में अगर आपके 50-60 नंबर आ रहे हैं तो आप आगे नहीं जाएंगे। तो आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। कहने की बात यह है कि जीएस के बेस पे आपको आगे जाने का मौका मिलेगा। अब अगर आपने जो प्रीलिम्स वाला पेपर है वो क्वालिफाई कर लिया है ना, प्रीलिम्स में आप कट ऑफ से ऊपर चले गए हैं, जीएस वाले पेपर में आपके अच्छे मार्क्स आ चुके हैं और सीसेट वाला पेपर आपने क्वालिफाई कर लिया है, तो आप जाएंगे मेंस का एग्जाम देने। अब मेंस के एग्जाम में क्या होता है, मेंस के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं होते हैं, रेदर आपको सब्जेक्टिव आंसर्स लिखने होते हैं। यानी कि आपको क्वेश्चंस का आंसर लिखना पड़ेगा, आपको टिक मार्क नहीं करना है, आपको ओएमआर शीट पे नहीं भरना है, आपको आंसर सब्जेक्टिवली जैसे आप अपने बोर्ड एग्जाम्स में लिखते हैं या कॉलेज के एग्जाम्स में लिखते हैं वैसे आपको लिखना पड़ेगा। अब सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन होता कैसे है, देखो इसमें 9 पेपर होते हैं जो लगभग लगातार 1 हफ्ते के अंदर करवा दिए जाते हैं, है ना। बीच में कोई संडे आ गया तो छुट्टी मिल जाएगी, वरना कोई छुट्टी नहीं होती। 9 पेपर आपको लिखने होते हैं, एक दिन में 2 पेपर होते हैं। अब जानते हैं कि पेपर का पैटर्न क्या है। देखिए सबसे पहले क्या होता है कि आपके लैंग्वेजेस के पेपर होते हैं, 2 लैंग्वेज के पेपर होते हैं। 2 लैंग्वेज के पेपर आपको देने ही देने होते हैं, लेकिन इन लैंग्वेजेस में जो आपके मार्क्स आते हैं इसके बेस पे आपकी मेंस की मेरिट नहीं बनती है। जैसा हमने सीसेट में समझा था कि इनमें आपके कितने भी मार्क्स आए उससे फर्क नहीं पड़ता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको इन एग्जाम्स को सिर्फ पास करना है, सिर्फ पास करना है ना। तो क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होता है ये हम किसी दूसरी वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। बेसिकली आप लोग इसमें पास हो जाते हैं, इतना कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो ये 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर जिसमें आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 8th शेड्यूल में जो 22 लैंग्वेजेस हैं उन 22 लैंग्वेजेस में से आप किसी भी एक लैंग्वेज को चूज करके उसका एग्जाम दे सकते हैं। आपको उसमें सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स लेने हैं, समझ रहे हैं ना आप लोग कि आपको उसमें से सिर्फ क्या करना है, क्वालिफाइंग मार्क्स लेने हैं, सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स लेने हैं। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। पहला पेपर आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि 22 लैंग्वेजेस में से आप किसी एक लैंग्वेज को चूज कर सकते हैं। उसमें हिंदी, मैथिली, संथाली, डोगरी, असम, वो बोडो, डोगरी वगैरह, है ना। तो वो जो 8 शेड्यूल में जितनी लैंग्वेजेस हैं, नेपाली वगैरह, उन सब लैंग्वेजेस में से आप किसी एक लैंग्वेज को चूज कर सकते हैं। दूसरा जो लैंग्वेज का पेपर है वो इंग्लिश का पेपर है, वो कंपलसरी है, आपको इंग्लिश का पेपर देना ही होगा। इसके भी मार्क्स सिर्फ आपको पास करना है, इसके मार्क्स भी आपकी मेंस की मेरिट में नहीं जुड़े। अगर आपने पास कर लिया तो आप आगे के एग्जाम आप दे रहे हैं, मतलब एग्जाम तो आप वैसे भी देंगे, लेकिन अगर उसमें ही फेल हो गए जो लैंग्वेज वाला पेपर है तो फिर आपके बाकी के एग्जाम कैसे जाते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता है। अब 2 लैंग्वेज के आपके पेपर हो चुके हैं। इसके बाद 4 जीएस के पेपर है, GS1, GS2, GS3 और GS4। समझे आप। तो GS1 में क्या सिलेबस है, GS2 का क्या सिलेबस है, GS3, 4, ये सब हम अच्छे से किसी दूसरी वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। अभी आप ये समझ लीजिए कि GS1 में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोसाइटी वगैरह कवर हो जाता है, GS2 में आपका पॉलिटी और IR कवर हो जाता है, GS3 में आपका इकोनॉमी, साइंस एंड टेक और एनवायरमेंट, इकोलॉजी कवर हो जाता है, और GS4 आपका एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड का पेपर होता है। तो 2 लैंग्वेज के पेपर हो गए, 4 GS के पेपर हो गए, है ना। इसके बाद आपके 2 ऑप्शनल के पेपर होते हैं, 2 ऑप्शनल के पेपर। अब ऑप्शनल एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको चूज करने को दिया जाएगा कि आप कोई भी आपकी मर्जी का सब्जेक्ट
है ना, जिसमें आपको लगता है कि हाँ ये सब्जेक्ट मेरा एक्सपर्टाइज का है और इस सब्जेक्ट में मैं बहुत अच्छा स्कोर कर सकता हूँ। उसमें आपको अलग अलग बहुत सारे सब्जेक्ट्स दिए होते हैं, जो आपकी ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, या आप किसी दूसरी फील्ड का कोई सब्जेक्ट चूज करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं। उसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऐसी बहुत सारी लिस्ट होती है, बहुत लंबी लिस्ट होती है। लिटरेचर वगैरह, अलग अलग लैंग्वेजेस का लिटरेचर होता है। आप उसमें से कोई भी एक सब्जेक्ट चुनिए और उस सब्जेक्ट के 2 पेपर होंगे। आई होप आप लोग समझ रहे हैं। उस सब्जेक्ट के 2 पेपर होंगे, जो ऑप्शनल का पेपर होगा उसमें उसी सब्जेक्ट से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आप सब्जेक्ट चूज करने वाले हैं। अब इसका क्वेश्चन पेपर का क्या पैटर्न रहता है स्पेसिफिकली, वो हम किसी दूसरी वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे जब हम सिलेबस डिस्कस कर रहे होंगे। एक पेपर और रह गया है ना, 2 लैंग्वेजेस के पेपर हो गए और 4 जीएस के पेपर हो गए, 2 ऑप्शनल के पेपर हो गए। बेसिकली एक ही सब्जेक्ट है, उसके 2 पेपर है ऑप्शनल में। एक पेपर और है आपका एसए का, है ना। अब एसए का पेपर क्या होता है, आपका लैंग्वेज के पेपर हुए, उसके बाद आपका होता है एसए का पेपर। बीच में आप लोगों ने इसको मिस कर दिया। तो एक एसए का पेपर होता है, उसमें आपको एसए लिखने होते हैं। आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। अब इसमें से मार्क्स किस किस चीज के काउंट हो रहे हैं आपकी मेंस की मेरिट बनाने में, या आप मेंस की जो कट ऑफ होती है उसमें किस किस के मार्क्स जो है वो ऐड हो रहे हैं। आपने हिंदी इंग्लिश का पेपर क्लियर किया, हिंदी के अलावा आप और कोई लैंग्वेज भी चूज कर सकते हैं बेसिकली, है ना। इंग्लिश आपका कंपलसरी नहीं, आपने वो लैंग्वेज में आपने क्वालिफाई कर लिया, सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स आपके आ चुके हैं। मेंस के, ऑप्शनल के, जीएस के, ऑप्शनल के और एसए के मार्क्स आपके अब काउंट होंगे। एसए के मार्क्स, ऑप्शनल के मार्क्स और जीएस के मार्क्स, इन सब के मार्क्स आपके काउंट होंगे। और उसके बाद आपकी जो है वो कट ऑफ बनाई जाएगी। बेसिकली 1750 में से आपको नंबर लेने होते हैं, है ना। ये सारे मिला के 1750 नंबर का आपका बनता है पूरा मेंस का। और उसमें से फिर आपके मार्क्स कितने आते हैं उस बेस पे आपको इंटरव्यू देने जाने का मौका मिलता है। बेसिकली इंपॉर्टेंट तो यही थे प्रीलिम्स और मेंस, है ना, इनको हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद आता है इंटरव्यू वाला फेज। इंटरव्यू वाले फेज में अगर आप फॉर्चुनेटली प्रीलिम्स और मेंस दोनों क्लियर कर चुके हैं तो इंटरव्यू का ऐसा कोई पैटर्न है नहीं। आप लोग वहां जाएंगे, आपसे बेसिकली उसको पर्सनैलिटी टेस्ट बोलते हैं। तो वहां पे आप लोग जाएंगे और आपसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे, आपसे बात करी जाएगी, है ना, आपको जानने की वहां कोशिश करी जाएगी। उसके बाद क्या होगा, मेंस में आपके 275 में से मार्क्स आते हैं। सॉरी, मेंस नहीं, रियली सॉरी, इंटरव्यू में आपके 275 में से मार्क्स आते हैं। तो 275 में से आपके जितने मार्क्स आए और मेंस में आपके जितने मार्क्स आए हैं 1750 में से, उनको ऐड कर दिया जाता है। तो मान लीजिए अगर आपके 275 में से आपके 175 नंबर इधर आ जाते हैं और उधर आपके 1750 में से अगर 800-900 नंबर आ जाते हैं तो 800 और इधर आपके जो 175 आए हैं उनको मिला के यानी 975 आपके मार्क्स आ चुके हैं ना। दोनों को मिला के आपके 975 बन चुके हैं। इन दोनों मार्क्स को जोड़ के जो है वो फाइनल कट ऑफ बनती है। तो यानी कि आपके मेंस और इंटरव्यू के जो मार्क्स है वो आपकी फाइनल कट ऑफ में मैटर करेंगे। लेकिन मेंस देने जाने के लिए आपको प्रीलिम्स का पेपर भी क्लियर करना पड़ेगा। तो मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स जो है वो कट ऑफ में ऐड होते हैं। प्रीलिम्स के मार्क्स आपके फाइनल कट ऑफ में ऐड नहीं होते। लेकिन अगर आपका प्रीलिम्स का क्लियर नहीं हुआ, अगर आप प्रीलिम्स की कट ऑफ क्रॉस नहीं किया तो आप यहाँ आ ही नहीं पाएंगे, है ना। तो ये तो था पूरा एग्जाम का पैटर्न। आपने समझा कि यूपीएससी क्या है, अलग अलग एग्जाम कंडक्ट करा रहा है, जिसमें से सीएसई एक है। सीएसई का एग्जाम अगर आप लोग क्लियर कर लेते हैं तो आपको आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, ये अलग अलग आपको पोस्ट देखने को मिलेंगी। और इनमें आपका जो एग्जाम पैटर्न है वो कैसा रहता है ना, वो हमने जानने की कोशिश करी। और प्रीलिम्स का हमने जाना, मेंस का हमने जाना और इंटरव्यू हमने समझने की थोड़ा बहुत कोशिश करी। फॉर्चुनेटली अगर आपका ये सब क्लियर हो जाता है तो आप जाएंगे लवासना, जहाँ आप ट्रेनिंग करेंगे और आगे जाकर आप देश की जो बागडोर है उसको संभालेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज की वीडियो में बने रहने के लिए। और आशा करता हूँ कि आपको इसके बाद किसी और वीडियो पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इनकेस अगर आपको और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, उस पर मैं फिर कभी एक वीडियो बना दूंगा। थैंक यू सो मच गाइस, और मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। यार चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना, लाइक बटन दबा दिए, और आपको वीडियो कैसा लगा उसके बारे में आप लोग कमेंट करके हमें बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।